हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। प्रति व्यक्ति आय, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय या फिर एकल घरेलू उत्पाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। ह्रास, ब्याज, कर या फिर इमदाद यानी कि सब्सिडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ह्रास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग छूट, इमदाद यानी कि सब्सिडी या फिर ब्याज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, अप्रत्यक्ष कर। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति या फिर आय पद्धति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, मैट्रिक्स पद्धति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निबल राष्ट्रीय उत्पाद से घटा दिया जाए तो वह हमें मूल्यह्रास प्राप्त होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, तृतीयक क्षेत्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई, 2011 से 12। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की या फिर अपनी पूरी आय की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्र आय को भाग दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, देश की कुल जनसंख्या से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाता है। मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना या फिर किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, लॉटरी जीतना। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।